हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं माइक्रो टीचिंग टॉपिक को, यानी सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, कब शुरू किया गया, क्या इसका ओवरऑल कंसेप्ट होता है, स्टेप्स, फेजेस एंड कुछ स्किल्स को भी हम कवर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्ज़ाम के लिए। अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी ऐसे स्टेट रिलेटेड टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग का हिस्ट्री क्या रहा, किसने दिया इसको। तो हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सबसे पहले मेडिसिन की फील्ड में इसको माइक्रो टीचिंग को अपनाया गया था 1963 में। और जो क्वाइंड जो शब्द है माइक्रो टीचिंग, इसको पहली बार उपयोग किसने किया था? ड्वाइट एलन ने किया था। तो आपको क्या याद रखना है? इनका नाम याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन मेडिसिन एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन USA इन 1963 बाय ड्वाइट एलन। ओके, तो एलन ने इसका कंसेप्ट दिया माइक्रो टीचिंग का। पहला तो ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 1963 में स्टार्ट किया गया और मेडिसिन के क्षेत्र में पहले इसको लाया गया, फिर धीरे धीरे इसको टीचिंग के क्षेत्र में शिफ्ट किया गया था। तो पहली बात यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब एलन ने माइक्रो टीचिंग की एक परिभाषा दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस परिभाषा के आधार पर हम इसके ओवरऑल कंसेप्ट को और कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलन ने कहा कि माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। बहुत आसान डेफिनेशन है। ड्वाइट एलन ने कहा कि माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग। अब ये स्केल्ड डाउन टीचिंग क्या होती है, इसको हम समझेंगे। स्केल्ड डाउन का मतलब है कि सभी चीजों का जो एक स्केल है वो बहुत मिनिमम होता है। टाइम कम है, क्लास का साइज कम है, टॉपिक भी बहुत छोटा हम पढ़ाते हैं, एक स्किल को पढ़ाते हैं, तो उसे स्केल्ड डाउन टीचिंग कहा जाता है। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग एक स्केल्ड डाउन टीचिंग है। इन टर्म्स ऑफ क्लास की मैं बात करूं तो बहुत कम बच्चे होते हैं, 5 से 10 बच्चों का ग्रुप होता है, और साइज भी कम है, टाइम भी बहुत कम होता है। तो आइए बात करते हैं इसकी अदर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ओके, सबसे पहले स्केल्ड डाउन टीचिंग जो ड्वाइट एलन ने अपनी डेफिनेशन में बोला, तो ये माइक्रो टीचिंग जो है ये स्केल्ड डाउन टीचिंग है। स्केल्ड डाउन का मतलब क्या है कि क्लास का जो साइज होगा वो 3 से 10 बच्चों का होगा। अब ये क्वेश्चन आपका ना पेपर के एस्पेक्ट में पेपर ओरिएंटेड है, ये एग्जाम ओरिएंटेड ये चीज आपको याद रखनी है कि क्लास का साइज जो है वो 3 से 10 का होता है। कई बार आपको 5 से 10 देखने को मिल जाएगा, तो 3 से 10 या अगर 5 से 10 आता है तो वो दोनों ही आपका ठीक होगा। क्लास का साइज आपका 3 बच्चों से या 5 बच्चों से 10 तक का होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लेसन जो है वो आपका 5 to 10 मिनट का होता है मैक्सिमम। मतलब माइक्रो टीचिंग में जो भी टीचर लेसन पढ़ाता है वो इतने ही ड्यूरेशन का होता है, 5 से 10 मिनट में। ठीक है, बाकी फीडबैक, प्लानिंग वो चीजें अलग है। केवल पढ़ाने का जो कार्यकाल है वो 5 से 10 मिनट का है। उसके बाद कंटेंट की अगर मैं बात करूं, कंटेंट मतलब कि माइक्रो टीचिंग स्केल्ड डाउन टीचिंग इसलिए कही जाती है क्योंकि बच्चों क्लास का साइज कम है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 5 से 10 हैं, टाइम कम है, और जो कंटेंट होता है वो एक सिंगल कंटेंट होता है। कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं माइक्रो टीचिंग में, आप कोई स्पेसिफिक एक कोई किसी सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ा रहे हो, कोई पर्टिकुलर चीज को पढ़ा रहे हो, यानी आपका एक सिंगल कंटेंट होता है। आप केवल एक चीज वहां पे एक टाइम पे पढ़ाते हैं तो कंटेंट बहुत कम होता है, पूरा चैप्टर हम यहाँ नहीं पढ़ाते हैं। उसके बाद टाइम क्या होता है यहाँ पे, शॉर्ट होता है। जैसे हमने डिस्कस किया कि 6 मिनट 7 मिनट्स में पूरा आप टीच करते हो माइक्रो टीचिंग में, तो टाइम ड्यूरेशन जो है वो भी शॉर्ट है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्केल्ड डाउन कहा जाता है। और जो स्किल होती है यहाँ पे टीचिंग स्किल, वो भी एक टाइम पे एक ही स्किल को यहाँ पे प्यूपिल टीचर परफॉर्म करता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं माइक्रो टीचिंग कर रही हूँ तो मैं कोई एक स्किल लेकर के चलूंगी। यहाँ पे देखिए आप स्किल यहाँ पर कितनी सारी है, इलस्ट्रेटिंग है, एक्सप्लेनिंग है, या फिर इंट्रोड्यूसिंग है। तो कोई एक स्किल को हम यहाँ पे लेके चलते हैं, तो ये स्केल्ड डाउन हुआ। ठीक है, आगे बात करेंगे कि ये कंस्ट्रक्टेड होती है। माइक्रो टीचिंग जो है वो कंस्ट्रक्टेड है, ऑर्गेनाइज्ड होती है।
ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि आप पहले ही प्लान करते हो कि आपको क्या पढ़ाना है, आपको कैसे पढ़ाना है। सो दैट मीन्स कि ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली आपने कोई चीज़ स्टार्ट करी है पढ़ाने के लिए। ये एक प्लान्ड वे में होता है, स्ट्रक्चर्ड वे में होता है और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है, तो इसे संरचित कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर इसे कहा जाता है सिमुलेटेड। ये वर्ड याद रखिएगा आप, अगर माइक्रो टीचिंग कंस्ट्रक्टेड है तो सिमुलेटेड भी होती है। सिमुलेटेड का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जो आप कक्ष में पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले जब हम रोल प्ले के माध्यम से उन चीज़ों को परफॉर्म कर लेते हैं एक एनवायरनमेंट में, उसे हम सिमुलेशन कहते हैं। जैसे मुझे रियल में क्लासरूम में जाके पढ़ाना है तो मैं उससे पहले ही जो भी मेरे साथ जो प्यूपिल टीचर्स हैं उनके साथ मैं एक क्या करूँगी, प्लान करूँगी माइक्रो टीचिंग का, और मैं उनके सामने अपनी स्किल को परफॉर्म करूँगी। तो यहाँ पर टीचर जो जो उनके पीयर्स होते हैं, जो प्यूपिल टीचर होते हैं, वो उनको फीडबैक भी देते हैं। तो इसीलिए इसको सिमुलेटेड कहा जाता है। रियल नहीं है लेकिन हम रियल सिचुएशन को क्रिएट करते हैं यहाँ पर माइक्रो टीचिंग में, इसीलिए इसे सिमुलेटेड और ऑर्गेनाइज्ड और कंस्ट्रक्टेड कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आता है इंडिविजुअल ट्रेनिंग। यहाँ पे एक इंडिविजुअल टीचर की ट्रेनिंग हो रही है। मान लीजिए मैं हूँ, तो मैं अभी भविष्य में टीचर बनने के लिए मैं अगर ट्रेनिंग में हूँ अभी, तो वहाँ पर माइक्रो टीचिंग मुझे हेल्प करेगा मेरी इंडिविजुअल स्किल को डेवलप करने में। मुझे अगर एक पर्टिकुलर स्किल में कमी है तो मैं उस चीज़ को यहाँ पे इम्प्रूव कर सकती हूँ। दैट मीन्स कि यहाँ पर इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। माइक्रो टीचिंग हमें इंडिविजुअल ट्रेनिंग देता है, ठीक है, व्यक्तिगत, जिसे हम प्रशिक्षण कहते हैं। उसके बाद डेवलपिंग टीचिंग स्किल, ये माइक्रो टीचिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग स्किल को डेवलप करने में। चाहे वो कोई भी टीचिंग स्किल हो, एक्सप्लेनिंग हो, प्रॉबिंग क्वेश्चन हो, स्टिमुलस वेरिएशन हो, क्वेश्चनिंग हो, हर स्किल को डेवलप करता है। और हम जब माइक्रो टीचिंग करते हैं तो एक स्किल को हम यूज़ करते हैं वहाँ पर, हम बहुत सारे स्किल्स को यूज़ वहाँ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इनको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये समझ जाओगे तो आपका आधा कंसेप्ट माइक्रो टीचिंग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो चुका है डन। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक पॉइंट को आपको याद रखना है। इंडिया में पूछा जाता है माइक्रो टीचिंग को कब स्टार्ट किया गया था, तो माइक्रो टीचिंग इलाहाबाद में सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट किया गया था 1967 में, ठीक है। तो ड्वाइट एलन ने तो यूएसए में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1963 में माइक्रो टीचिंग को दिया था, जब वहाँ पे इन सर्विस टीचिंग प्रोग्राम चल रहे थे उस दौरान। लेकिन इंडिया में पूछा जाएगा तो डीडी तिवारी का नाम याद रखना है। डीडी तिवारी ने 1967 में माइक्रो टीचिंग शब्द का प्रयोग किया और माइक्रो टीचिंग को उन्होंने यूज किया। तो इंडिया में डीडी तिवारी 1967 एंड यूएसए या बाहर पहली बार ड्वाइट एलन यूएसए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1963, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम मेन कंसेप्ट की तरफ इधर आते हैं। यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो टीचिंग का साइकिल क्या होता है। अभी तक माइक्रो टीचिंग का हमने बेस जाना, क्यों करते हैं, क्या हेल्प होती है, स्केल्ड डाउन टीचिंग इसे क्यों कहा जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि माइक्रो टीचिंग के टोटल जो एक साइकिल है, कैसे कैसे एक साइकिल से गुजरता है एक प्यूपिल टीचर, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी होती है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग का कोई यहाँ पर डेफिनेट टाइम ड्यूरेशन नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 आवर्स का प्लानिंग होता है, ठीक है। कितना? 2 घंटे। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैं लिख देती हूँ एडिशनली, 2 घंटे का प्लानिंग होता है। प्लानिंग को आप काउंट मत करना। माइक्रो टीचिंग जो हमारा है वो टोटल 36 मिनट का होता है, ठीक है। तो 36 मिनट में क्या क्या है, सबसे पहले होती है हमारी टीचिंग, योजना हो गई, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्लानिंग। आप प्लान करते हो, प्लान का टाइम जो है वो 2 घंटे का होता है। उसके बाद टीचिंग होती है हमारी 6 मिनट की। 6 मिनट का आपका पढ़ाना होता है यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपने प्लान किया, पहले आपने ये सोचा कि आपको क्या पढ़ाना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, आपने सोचा आपको क्या पढ़ाना है तो आप क्या पढ़ाओगे, एक सिंगल कंटेंट को पढ़ाओगे। आप किसी शॉर्ट आप टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे। आप वहाँ पे किसी एक स्किल को तैयार करोगे कि हाँ मैं इस विधि से पढ़ाने जा रही हूँ या मैं इस स्किल को यूज करूंगी ज्यादा, ठीक है। तो हम पहले चुन लेते हैं कि हमें क्या स्किल को यूज करना है, हमें क्या टॉपिक पढ़ाना है, तो उसे हम कहते हैं योजना। योजना में सारी चीजें आ जाती हैं, आप एक लेसन प्लान बना सकते हो। उसके बाद होती है हमारी टीचिंग, जो कि 6 मिनट की होती है। दूसरा स्टेप क्या है, टीचिंग। पहला स्टेप था योजना, सेकेंड स्टेप इज टीचिंग।
एंड थर्ड वन इज प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि का मतलब है जो आपने पढ़ाया। यहाँ पे टीचिंग में क्या होता है कि जो आपने सोचा कि आप कैसे पढ़ाओगे, जो आपने प्रिपेयर किया, आप उसको, जो आपके सामने ग्रुप है, या तो ग्रुप बच्चों का हो सकता है, 5 से 10 बच्चे हैं आपके ग्रुप में, जो रियल स्कूल के बच्चे हैं वो हो सकते हैं, या अगर बच्चे नहीं है तो कौन हो सकता है, जो आपके पीयर में जो प्यूपिल टीचर्स हैं, जो आपके साथ और अध्यापक बनने के लिए जो हैं, जो प्यूपिल टीचर्स हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो टीचिंग आपका हुआ। टीचिंग के बाद क्या होता है, फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। अब फीडबैक जो है वो उसका जो ड्यूरेशन है वो 6 मिनट का है। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि फीडबैक आपको कौन प्रोवाइड कर सकता है, या तो आपकी सुपरवाइजर होगी, या आपके साथ जो प्यूपिल टीचर्स हैं वो आपको फीडबैक देंगे, आपके पीयर्स आपको फीडबैक देंगे वहां पर कि अच्छा आपकी ये मिस्टेक थी, आपने क्या, आपको सुधार की जरूरत है। आपकी सुपरवाइजर या कोई और बड़ा है, कोई टीचर है, वो आपको फीडबैक दे सकता है। फीडबैक जो है वीडियो के जरिए भी आप देख सकते हो। आप खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन भी यहाँ पे करते हो, यहाँ पे प्रतिपुष्टि में। ठीक है, तो फीडबैक कई तरह से हम प्रोवाइड करते हैं। हम खुद से भी अपना फीडबैक लेते हैं, हम वीडियो देख लेंगे, हम जो भी रिकॉर्डिंग की गई हमारी टीचिंग की, हम देखते हैं कि हमारी क्या कमी रही है, तो वो आपका फीडबैक है। 6 मिनट का ये कार्यकाल है। 6 मिनट के बाद क्या होता है कि जब आपको फीडबैक मिला, आपने उसको सुना, आपने समझा कि क्या गलती थी, आप उस गलती के आधार पर आप फिर से रीप्लान करते हो। रीप्लान मतलब पुनः योजना। 12 मिनट का समय है। ये 6 था, ये 6 था, और ये थर्ड वाला क्या है, आपका जो 4th स्टेप है पुनः योजना, रीप्लान करना। 12 मिनट, आपको 12 मिनट का समय दिया जाएगा। आप क्या करेंगे, वहां पे जो आपकी कमी थी उसको आप दूर करेंगे। आप दोबारा से उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे जैसा आपको बोला गया है। रीप्लान करेंगे, उसके बाद रीटीच करेंगे। दोबारा से रीटीच आ गया। 5वां स्टेप क्या है, रीटीच। ये 6 मिनट का है। ठीक है, रीटीच में देखो एक चीज याद रखना, जब हम रीटीच करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जिस पे आपने पहले किया, जो टीचिंग आपने यहाँ पे की थी, जिन बच्चों पे, उन पे ही वापस से करोगे। 2 केस है। एक केस तो ये होता है कि आपके सामने जो बच्चे पहले थे, आप पढ़ा उन्हीं को रहे हैं, लेकिन आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। रीटीच में आप क्या करोगे, अगर सेम बच्चे हैं जो जिनको आपने पहले पढ़ाया था फीडबैक के पहले, तो आप टॉपिक को चेंज करोगे। और अगर आप बच्चे अगर चेंज है तो आप टॉपिक वही पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा। जैसे मैं हूं, मेरी कोई गलती हुई तो मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रही थी, आप 4-5 लोग बैठे थे, तो या तो सेम टॉपिक में नहीं पढ़ाऊंगी दोबारा, मैं टॉपिक को चेंज कर दूंगी। ठीक है, और अगर मेरा सेम टॉपिक है तो मैं स्टूडेंट्स को चेंज कर दूंगी। सेम कभी नहीं होगा कि आप सेम चीज दोबारा से पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये याद रखना, ये रीटीच के अंदर आप इस तरह से पढ़ाते हो। 6 मिनट का टाइम है, और उसके बाद फिर से आपको रीफीडबैक दिया जाता है। अब रीप्लानिंग के बाद, टीचिंग के बाद आपको फिर फीडबैक दिया जाता है कि अब आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो यहाँ पर जब हम रीफीडबैक प्राप्त करते हैं, तो अगर इनकेस मान लीजिए कि आपका कुछ गलत, आपने कोई चीज बताई, या कोई इंप्रूवमेंट की अगर जरूरत है, तो वहां पर ये साइकिल चलता रहता है, फिर आप प्लान करोगे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर वहां पे आपका समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से जो पूरा टाइमिंग होता है, इसका पूरा जो समय होता है टोटल, वो 36 मिनट का होता है। तो ये इसीलिए इसको स्केल्ड डाउन कहा जाता है। समय कम है, कंटेंट कम है, एक स्किल को पढ़ा रहे हो, बच्चे भी आपके सामने, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स भी कम है। तो टोटल समय याद रखना है 36 मिनट का होता है, और स्टेप्स याद रखना है कैसे कैसे ये पूरे 6 स्टेप जो है माइक्रो टीचिंग के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा माइक्रो टीचिंग का साइकिल। अब बात करते हैं फेजेस की। फेजेस क्या होते हैं, ये हमने जो पढ़ा ये साइकिल था, 6 स्टेप है। लेकिन अगर फेजेस पूछा जाए, फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, तो 3 फेज होते हैं माइक्रो टीचिंग के। सबसे पहला होता है नॉलेज एक्विजिशन फेज, यानी ज्ञान अर्जन। अब नाम से क्या लग रहा है, इस स्टेप में क्या होता है ना कि आपको पहले नॉलेज दी जाती है उस पर्टिकुलर स्किल के बारे में जो आपको करना है। आपको माइक्रो टीचिंग करनी है, आपको उसके लिए पहले ज्ञान दिया जाएगा। आप पहले योजना को समझेंगे, आप हर स्किल के बारे में एक जानकारी लेंगे कि ये क्या क्या है। बेसिकली थ्योरी आप पार्ट जब पढ़ते हो, जब आप उन चीजों के बारे में समझते हो, वो आपका नॉलेज एक्विजिशन फेज होता है। उसके बाद आता है स्किल एक्विजिशन फेज। अब यहाँ पे सेकेंड फेज में क्या होता है, इंटरएक्शन फेज इसे कहा जाता है।
आपने जो यहाँ पे सीखा पहले स्टेप में, उसको आप यहाँ पे अप्लाई करते हो। स्किल एक्विजिशन में हम क्या करते हैं, ये साइकिल को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जब आप ये साइकिल परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपका किस में आ जाएगा, स्किल एक्विजिशन फेज में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक स्किल को अचीव किया, एंड जो 4 आपका फेज आता है, यानी जैसे हम थर्ड फेज मान सकते हैं, ये आप रहने दो, स्किल अचीव्ड थर्ड फेज इसको आप मान सकते हैं। थर्ड फेज क्या होता है, ट्रांसफर फेज। अब आपने सेकंड स्टेप में माइक्रो टीचिंग की, आपको एक स्किल आई, उसके बाद थर्ड स्टेप में हम ट्रांसफर फेज में आते हैं। ट्रांसफर फेज मतलब कि आप हस्तांतरित कर सकते हैं आपने जो सीखा है उसको रियल। तो ये जो फेज है इसे हम पोस्ट एक्टिव भी कहते हैं। यहां पर आप रियल सिचुएशन में जाके पढ़ाते हो। अब आपके सामने कोई रियल क्लासरूम है, आपके सामने रियल बच्चे हैं, आप रियल क्लास में गए और देन आपने अपना जो भी आपको पढ़ाना था आपने उसको परफॉर्म किया, आपने उसको टीच किया। तो ये आपका क्या है, ट्रांसफर फेज है। सो देयर आर 3 phases in micro teaching. First one is knowledge acquisition, second one is skill acquisition and third one is आपका ट्रांसफर फेज, ठीक है। तो ये तीनों आपका है माइक्रो टीचिंग का फेज, ओके। तो गाइज ये था हमारा साइकिल एंड ये था हमारा फेज। अब हम बात करते हैं कुछ कोर स्किल की, जिनको फटाफट से मैं डिस्कस करूंगी। कोर स्किल को कुछ सुझाया गया है, बी के पासी ने कोर स्किल को भी बताया, एनसीईआरटी ने भी बताया है, ड्वाइट एलन ने भी बताया, बट यहाँ पर मैंने मेजरली उन स्किल को फोकस किया है जो इंपॉर्टेंट है, जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम मेन जो कोर स्किल है माइक्रो टीचिंग के, उनको हम समझेंगे कि माइक्रो टीचिंग में क्या क्या स्किल को यूज टीचर करता है। पहला आता है प्रॉबिंग क्वेश्चन। प्रॉबिंग क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कोई भी पार्ट को पढ़ाने से पहले आप बच्चों से कुछ ऐसे प्रश्नों को पूछते हैं जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी को डेवलप करे। तो प्रॉबिंग क्वेश्चन क्या है, ये एक ऐसी स्किल है जहां पर आप बच्चों की क्यूरियोसिटी, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे प्रश्नों को पूछते हैं जहां पे बच्चे आपको मोटिवेटेड होकर के उत्तर देते हैं। तो यानी कि उनका स्टिमुलस, आपका क्या कर रहे हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग आप एक तरह से कर रहे हो प्रॉबिंग क्वेश्चन से। तो ये एक स्किल होती है। एक्सप्लेनिंग स्किल, आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो, आपकी एक्सप्लेनेशन कैसी है, स्किल वो होती है। इलस्ट्रेटिंग का मतलब है दृष्टांत देना, उदाहरण देना। आप कोई पाठ पढ़ाते समय किस प्रकार के उदाहरणों को यूज कर रहे हैं, आप इलिस्ट्रेशंस कहाँ से ला रहे हैं, आप पिक्चर के थ्रू बच्चों को बता रहे हैं, आप कोई वीडियोग्राफी से बता रहे हैं, आपने कोई बच्चों को रियल एग्जाम्पल दिया, तो वो आपका इलिस्ट्रेटिंग होता है, स्किल ऑफ इलिस्ट्रेटिंग। उसके बाद स्टिमुलस वेरिएशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पर्टिकुलरली पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ये वाला स्किल ज्यादा पूछा जाता है। स्टिमुलस वेरिएशन में क्या होता है, स्टिमुलस वेरिएशन का सिंपल मतलब है कि जब टीचर कक्षा में पढ़ा रहा होता है वहां पर उसके हाव भाव क्या है, उसके जेस्चर्स क्या है। जैसे कि क्लासरूम में मान लीजिए कि एक टीचर पढ़ा रहा था और पीछे बच्चे शोर कर रहे हैं, तो टीचर क्या करता है कि थोड़ा सा अपना बॉडी मूवमेंट से वो आगे पीछे चलता है क्लासरूम के अंदर। आपने देखा होगा उसके हाव भाव क्या हैं। जैसे अगर मैं इस तरह से हाव भाव करूं, गुड, वेरी गुड, शाबाश, या स्माइल करूं, या मैं बच्चों के आसपास जाऊं, आगे जाऊं, पीछे जाऊं, ताकि बच्चा अटेंटिव रहे, वो आपका स्किल जो होता है वो स्टिमुलस वेरिएशन होता है। आप अपने हाव भाव का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद रीइंफोर्समेंट, बच्चों को रीइंफोर्स करना, उनको आप पारितोषिक दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। आप वर्बली भी दे सकते हैं, नॉन वर्बली भी दे सकते हैं। तो वर्बल एक तरह से आप उनको रीइंफोर्समेंट देते हैं, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का यूज बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। लेजिबल हैंडराइटिंग होनी चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, जो भी आप लिखें वो स्ट्रेट लिखें। एंगल की बात की गई है कि 45 डिग्री के एंगल पे टीचर को लिखना चाहिए। कभी भी टीचर को इस तरह से पूरा इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, उसे थोड़ा सा स्लाइटली इस तरह से 45 डिग्री का एंगल बना करके लिखना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो याद रखनी है स्किल से रिलेटेड। ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल है। और इंट्रोड्यूसिंग स्किल, यानी कि आप किसी पार्ट को कैसे शुरू कर रहे हैं, आपका इंट्रोडक्शन क्या रहा, आपने क्या एग्जाम्पल का यूज किया और आपने क्या ऐसी एक्टिविटी कराई जिससे आपने किसी चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। सो गाइज ये थे कुछ हमारे कोर स्किल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि ये पूरा सेशन आज आपको बहुत समझ में आया होगा, आपने सेशन को एंजॉय जरूर किया होगा। एंड तो सेशन को अभी एंड करते हैं। हमने लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं एंड अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा।
और कोई वीडियो आपको अगर डिमांड है और कोई वीडियो आप चाहते हैं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, एंड अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं उस पर और वर्क कर सकूं। और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं नोट्स एंड PDF शेयर करती हूँ। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।